हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस स्पेशल क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इजी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इस कोर्स को हमने काफ़ी रिसर्च करने के बाद तैयार किया है ताकि आप आसान तरीके से इंग्लिश बोल सकें, आसानी से इंग्लिश बोल सकें। फ्रेंड्स, लेकिन कंडीशन यह है कि यू मस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ। आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश ईजिली। इंग्लिश कैसे बोलें, आसान तरीके से कैसे बोलें। दोस्तों, आंसर है बच्चों की तरह सीखें। जी हाँ, आपको इंग्लिश बच्चों की तरह सीखनी होगी। जब एक छोटा बच्चा शुरुआत में बोलना सीखता है तो वह छोटे छोटे वर्ड्स बोलता है, फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलता है। आपको भी शुरुआत में इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स सीखने हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखने हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से लेकर जेड तक टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को ABCD आती है। अगर नहीं आती है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और सबसे पहले ABCD सीखें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी भाषा में हम 3 प्रकार की बातें करते हैं, या तो प्रेजेंट की यानी कि वर्तमान की, या फिर बीते हुए कल की यानी कि पास्ट की, या फिर आने वाले कल की यानी कि फ्यूचर की बातें करते हैं। इंग्लिश में भी हम 3 तरह की बातें करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आपको बच्चे की तरह इंग्लिश सीखनी है, छोटे छोटे वर्ड्स सीखने हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखने हैं। तो आइए सबसे पहले इंग्लिश में हम वर्तमान की बात किस प्रकार करते हैं, प्रेजेंट की बात किस प्रकार करते हैं, वो सीखते हैं। सबसे पहला वर्ड है आई। आई का मतलब होता है मैं, और अगला वर्ड है एम। एम का मतलब होता है हूँ। आई एम। आई एम से हम अपने बारे में बताते हैं, हम अपना नाम बताते हैं, हम क्या काम करते हैं वो बताते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई एम अभिषेक। मेरा नाम अभिषेक है। आप यहाँ अपना नाम भी ले सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर आप स्टूडेंट को रिप्लेस कर सकते हैं टीचर से, बैंक मैनेजर से, ड्राइवर से, जज से। जैसे कि आई एम अ टीचर, आई एम अ बैंक मैनेजर, आई एम अ ड्राइवर, आई एम अ जज। फ्रेंड्स, आई एम से हम अपनी फीलिंग्स भी बताते हैं, अपनी स्थिति को बताते हैं, अपनी भावना को बताते हैं। जैसे कि आई एम सैड, मैं उदास हूँ। आई एम एंग्री, मैं गुस्से में हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम लेजी, मैं आलसी हूँ। आई एम अपसेट, मैं परेशान हूँ। फ्रेंड्स, इंग्लिश में वर्तमान की बातों को बताने के लिए आई के साथ हैव का प्रयोग भी किया जाता है। हैव का मतलब होता है पास है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक मोबाइल है। आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है। आई हैव अ हाउस। मेरे पास एक घर है। आई हैव 2 सिस्टर्स। मेरी 2 बहनें हैं। फ्रेंड्स, हैव का प्रयोग बीमारी बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि आई हैव अ हेडेक, मुझे सिर दर्द है। आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है। फ्रेंड्स, इंग्लिश में वर्तमान की बातों को बताने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आई गो टू पार्क, मैं पार्क जाता हूँ। आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूँ। आई गो टू मॉल, मैं मॉल जाता हूँ। आई गो टू पापा शॉप, मैं पापा की दुकान जाता हूँ। फ्रेंड्स, हम रूटीन बताने के लिए भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई वेक अप एट 6, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई गो टू टॉयलेट, मैं टॉयलेट जाता हूँ। आई वॉश माई हैंड्स, मैं अपने हाथ धोता हूँ। आई टेक अ बाथ, मैं नहाता हूँ। आई गेट रेडी, मैं तैयार होता हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल बाय बस, मैं बस से स्कूल जाता हूँ। आई स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि आई के साथ वर्तमान की बातों को करने के लिए हम एम का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक बात ध्यान रखने की है कि एम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश जगत में आई के साथ ही होता है। एम का प्रयोग और किसी वर्ड के साथ और किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं होता है। हम कभी यह नहीं कहेंगे कि आई इज अभिषेक, यह बिल्कुल कहना गलत है। या फिर आई आर अभिषेक, ये सेंटेंस भी गलत है। हम हमेशा कहेंगे आई एम अभिषेक। फ्रेंड्स, आइए दोबारा हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की टेबल को देखते हैं। इस टेबल को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ग्रुप 1 में हमने आई को रखा है, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 2 को। फ्रेंड्स, ग्रुप 2 में हमने रखा है ही को, शी को, इट को और सिंगुलर पर्सन और सिंगुलर थिंग को। ही का मतलब होता है वह। ही का प्रयोग हम मेल के लिए करते हैं,
पुरुष के लिए करते हैं। शी का मतलब भी वह होता है, लेकिन सी का प्रयोग फीमेल के लिए किया जाता है, स्त्री के लिए किया जाता है। इट का मतलब होता है यह। इट का प्रयोग हम जानवर के लिए करते हैं, छोटे बच्चे के लिए करते हैं और निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। सिंगुलर पर्सन में कोई भी नाम हो सकता है, अमित, सुमित, राम, श्याम। और सिंगुलर थिंग में दुनिया का कोई भी सामान हो सकता है, चाहे बस हो, कार हो, टेबल, चेयर। तो आइए हम ग्रुप 2 को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ही, शी, इट, सिंगुलर पर्सन और सिंगुलर थिंग के साथ ईज लगाकर हम वर्तमान की बातों को बताते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझते हैं। ही इज़ गौरव, वह गौरव है। ही इज़ अ टीचर, वह टीचर है। ही इज़ एंग्री, वह गुस्से में है। सी इज़ राधा, वह राधा है। शी इज़ अ नर्स, वह नर्स है। सी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। नेक्स्ट है इट इज़ अ डॉग, यह एक कुत्ता है। इट इज़ अ चेयर, यह एक कुर्सी है। मोनू इज अ सेल्समैन, मोनू सेल्समैन है। गुलाब जामुन इज गुड, गुलाब जामुन अच्छा है। सो फ्रेंड्स, बताए गए एग्जाम्पल्स में आपने ध्यान दिया होगा कि ही का प्रयोग मेल के लिए किया गया है, शी का प्रयोग फीमेल के लिए किया गया है, इट का प्रयोग जानवर और निर्जीव वस्तु के लिए किया गया है। मोनू यहाँ पर सिंगुलर पर्सन है, गुलाब जामुन यहाँ पर सिंगुलर थिंग है। आइए अब हम हैज का प्रयोग सीखते हैं। हैज का प्रयोग ही, शी, इट, सिंगुलर पर्सन और सिंगुलर थिंग के साथ वर्तमान की बातों को बताने के लिए किया जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझते हैं। ही हैज़ अ फ्लैट, उसके पास एक फ्लैट है। शी हैज़ अ नेकलेस, उसके पास एक गले का हार है। इट हैज़ 4 legs, उसके पास 4 टांगे हैं। यहाँ पर हम किसी जानवर की बात कर रहे हैं। सोनू हैज़ अ बाइक, सोनू के पास एक बाइक है। टेबल हैज़ 4 legs, टेबल के 4 पैर हैं। फ्रेंड्स, हैज़ का प्रयोग हम बीमारी बताने के लिए भी करते हैं, जैसे कि ही हैज़ अ फीवर, उसे बुखार है। शी हैज़ अ फीवर, उसे बुखार है। यहाँ पर हम फीमेल की बात कर रहे हैं। मोनू हैज़ अ फीवर, मोनू को बुखार है। फ्रेंड्स, अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखेंगे। ही, शी, इट, सिंगुलर पर्सन और सिंगुलर थिंग के केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस या फिर आईईएस जोड़कर वर्तमान की बातों को कहा जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझते हैं। ही रन्स वेरी फास्ट, वह तेज दौड़ता है, काफ़ी तेज दौड़ता है। शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। इट बार्क्स, वह भौंकता है। यहाँ पर इट का प्रयोग कुत्ते के लिए किया गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस या फिर आईएस ऐड करके हमें वर्तमान की बातों को बताना है। जैसे कि रन का रन्स हो गया, गो का गोज हो गया, बार्क का बार्क्स हो गया। अब सवाल यह उठता है कि वर्ब की फॉर्म में कहाँ पर एस लगाना है, कहाँ पर ईएस लगाना है, कहाँ पर आईएस लगाना है। तो आप जैसे जैसे वर्ब की फॉर्म्स याद करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके प्रैक्टिस में आ जाएगी, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश बहुत आसान है, बस आप अपने में फेथ रखें, अपने पर विश्वास रखें। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुप 3 को। ग्रुप 3 में हमने लिया है वी को। वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम। एक बात ध्यान दीजिएगा कि यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जाता है। तो यू का मतलब तुम भी होता है और आप लोग भी होता है। अगर एक व्यक्ति है तो तुम कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा है तो तुम लोग कहेंगे, लेकिन दोनों के लिए यू ही का इस्तेमाल किया जाता है। अगला वर्ड है दे। दे का मतलब होता है वे। प्लूरल पर्सन्स मीन्स एक से ज़्यादा व्यक्ति और प्लूरल थिंग्स मीन्स एक से ज़्यादा वस्तु। फ्रेंड्स, इन सभी के साथ वर्तमान में बात बताने के लिए, बात करने के लिए या तो हम आर का प्रयोग करेंगे या फिर हैव का प्रयोग करेंगे या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले आर का प्रयोग देखते हैं। आर का मतलब होता है हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से इसे समझते हैं। वी आर इंडियंस, हम लोग भारतीय हैं। यू आर एन इंडियन, तुम एक भारतीय हो। यू आर इंडियंस, आप लोग भारतीय हैं। दे आर इंडियंस, वे भारतीय हैं। रमेश एंड सुरेश आर इंडियंस, रमेश और सुरेश भारतीय हैं। पिज्ज़ा एंड बर्गर आर कॉस्टली, पिज्ज़ा एंड बर्गर महंगे हैं। फ्रेंड्स, वी, यू, दे, प्लूरल पर्सन्स एंड प्लूरल थिंग्स के साथ हैव का प्रयोग भी किया जाता है। हैव का मतलब होता है पास है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी हैव मोबाइल्स, हमारे पास मोबाइल है। यू हैव अ मोबाइल,
तुम्हारे पास एक मोबाइल है। यू हैव मोबाइल्स, आप लोगों के पास मोबाइल है। दे हैव मोबाइल्स, उन लोगों के पास मोबाइल्स है। रमेश एंड सुरेश हैव मोबाइल्स, रमेश एंड सुरेश के पास मोबाइल है। बस एंड कार है पेट्रोल, बस और कार में पेट्रोल है। सो फ्रेंड्स, हैव का प्रयोग पोजेशन के केस में किया जाता है, अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है कि आपके पास क्या क्या है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। वी, यू, दे, प्लूरल पर्सन्स एंड प्लूरल थिंग्स के साथ वर्तमान में बातों को बताने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आई के केस में किया गया था। आइए कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से इसे समझते हैं। वी गो टू पार्क, हम लोग पार्क जाते हैं। यू गो टू पार्क, तुम पार्क जाते हो। दे गो टू पार्क, वे पार्क जाते हैं। रमेश एंड सुरेश गो टू पार्क, रमेश और सुरेश पार्क जाते हैं। ट्रेन एंड बस रन फास्ट, ट्रेन और बस तेज़ दौड़ती है। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे पास्ट के बारे में, यानी कि बीती हुई बातों को इंग्लिश में किस प्रकार से बताया जाता है, ये हम देखेंगे। आइए सबसे पहले ग्रुप 1 का आइटम लेते हैं। ग्रुप 1 का आइटम है आई। आई के साथ हम वाज लगाकर बीती हुई बातों को बताते हैं। वाज का मतलब है था, जैसे कि आई वाज इन कोलकाता, मैं कलकत्ते में था। आई वाज अपसेट, मैं परेशान था। फ्रेंड्स, आई के साथ हैड का प्रयोग करके हम पोजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि अधिकार के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या था, मतलब पहले था लेकिन आज नहीं है। जैसे कि आई हैड अ ब्लैक एंड वाइट टीवी, मेरे पास एक ब्लैक एंड वाइट टीवी थी लेकिन आज के दिन नहीं है। फ्रेंड्स, आई के साथ हम पास्ट की बातों को बताने के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, या फिर मैं स्कूल गया था। यहाँ पर वेंट गो की सेकेंड फॉर्म है। गो, वेंट, गोन। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड फॉर्म है और गोन थर्ड फॉर्म है। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 2 को। ग्रुप 2 में है ही, शी, इट, सिंगुलर पर्सन और सिंगुलर थिंग। इसका प्रयोग भी आई की तरह ही किया जाता है। यहाँ पर भी हम वाज, हैड और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ही वाज इन यूएसए, वह यूएसए में था। सी वाज हैप्पी, वह खुश थी। समोसा वाज वेरी टेस्टी, समोसा काफ़ी स्वादिष्ट था। इट वाज गुड, यह अच्छा था। मान लीजिए आपने कोई मिठाई खाई है तो आप कह सकते हैं इट वाज गुड, यह अच्छा था। आइए हैड का प्रयोग देखते हैं। ही हैड अ बाइक, उसके पास एक बाइक थी। सी हैड अ गोल्ड चेन, उसके पास एक सोने की चेन थी। भोलू हैड अ कार, भोलू के पास एक कार थी। फ्रेंड्स, इंग्लिश में पास्ट की बातों को बताने के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ही वेंट टू जयपुर, वह जयपुर गया। सी वेंट टू ऑफिस, वह ऑफिस गई। आई इट वेंट इनसाइड, मान लीजिए कोई चूहा है और बिल के अंदर चला गया तो आप कहेंगे इट वेंट इनसाइड। इट का प्रयोग यहाँ जानवर के लिए किया गया है। सोहन एट वेज पुलाव, सोहन ने वेज पुलाव खाया। फ्रेंड्स, आइए अब हम ग्रुप 3 को डिस्कस करते हैं। ग्रुप 3 में भी सब कुछ सेम है, ग्रुप 2 की तरह ही है, सब कुछ सेम है, सिर्फ वाज की जगह हम वर का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। वी वर इन गवर्नमेंट जॉब, हम गवर्नमेंट जॉब में थे। यू वर इन दिल्ली, आप दिल्ली में थे। दे वर इन कनाडा, वे कनाडा में थे। सोहन एंड मोहन वर इन कनाडा, सोहन और मोहन कनाडा में थे। अब हैड का प्रयोग देखते हैं। वी हैड अ कंप्यूटर, हमारे पास एक कंप्यूटर था। यू हैड अ ट्रैक्टर, तुम्हारे पास एक ट्रैक्टर था। दे हैड अ बोट, उनके पास एक बोट थी। सोनू एंड मोनू हैड क्रैकर्स, सोनू एंड मोनू के पास पटाखे थे। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग देखते हैं। वी वेंट टू टेम्पल, हम मंदिर गए। यू प्लेड वेल, तुमने बहुत अच्छा खेला या आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला। दे रैन वेरी फास्ट, वे काफ़ी तेज़ दौड़े। राम एंड श्याम डांस्ड वेल, राम और श्याम ने काफ़ी अच्छा डांस किया। सो फ्रेंड्स, पास्ट की बातों को बताने के लिए इंग्लिश में आई, ही, शी, इट, सिंगुलर पर्सन और सिंगुलर थिंग के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, जबकि वी, यू, दे, प्लूरल पर्सन्स और प्लूरल थिंग्स के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। बाकी सभी के साथ ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 सभी के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे कि इंग्लिश में भविष्य की बातों को किस तरह से बताया जाता है, फ्यूचर की बात किस प्रकार की जाती है। यह बिल्कुल आसान है क्योंकि सभी के साथ
ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, यानी कि आई, ही, सी, इट, सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर थिंग, वी, यू, दे, प्लूरल पर्सन्स, प्लूरल थिंग्स, सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। पुराने टाइम में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। आई विल प्ले लूडो, मैं लूडो खेलूंगा। ही विल गो टू मुंबई, वह मुंबई जाएगा। शी विल कम, वह आएगी। इट विल डांस, यह नाचेगा। मान लीजिए कोई बंदर है, मंकी है, तो हम उसके लिए कह सकते हैं इट विल डांस, यह डांस करेगा, नृत्य करेगा। रोहित विल गो टू दिल्ली, रोहित दिल्ली जाएगा। बस विल कम, बस आएगी। वी विल गो टू अमेरिका, हम लोग अमेरिका जाएंगे। यू विल प्ले, तुम खेलोगे या फिर आप लोग खेलोगे। दे विल प्ले, वे खेलेंगे। करण एंड अर्जुन विल कम, करण और अर्जुन आएंगे। लेकिन फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखना कि यदि आपको क्वेश्चन पूछना है तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग ही करेंगे। जैसे कि शैल आई बिगिन, क्या मैं शुरू करूं। आप कहीं गए हैं स्पीच देने के लिए तो आप पूछ सकते हैं पब्लिक से, ऑडियंस से, शैल आई बिगिन, क्या मैं शुरू करूं। शैल आई कंटिन्यू, क्या मैं जारी रखूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ क्वेश्चन पूछने के लिए शैल का प्रयोग करना है। सो फ्रेंड्स आज हमने सीखा कि इंग्लिश में प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में किस प्रकार से बात की जाती है। और एक बार मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। वह यह है कि एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ प्रेजेंट में किया जाता है। एम का प्रयोग और कहीं नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ प्रेजेंट में, वर्तमान में किया जाता है। ही का प्रयोग मेल यानी पुरुष के लिए किया जाता है। शी का प्रयोग फीमेल के लिए किया जाता है। इट का प्रयोग एनिमल, नॉन लिविंग थिंग्स, स्मॉल चाइल्ड, इन सभी के लिए, यानी कि जानवर, निर्जीव वस्तुएं या छोटे बच्चे के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों केस में किया जाता है। हैड का प्रयोग पास्ट में सभी के साथ किया जाता है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सभी के साथ किया जाता है। विल का प्रयोग भी फ्यूचर में सभी के साथ किया जाता है। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट की बातों को बताने के लिए वह भी सभी के साथ किया जाता है। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।